सभी साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आप सभी का भाई डॉक्टर एस भारत। ये वीडियो बनाने का एक उद्देश्य है और उस उद्देश्य के साथ आपके सामने हूँ। देखिए, ये हमारी खुद की एक सोच है कि समाज में जितने भी संगठन बनेंगे या जितने भी संस्थाएं बन रही हैं, वो सब, मैं आशा करता हूँ कि सब समाज सेवा करने के लिए बनेंगे, समाज सेवा करने के उद्देश्य से बनेंगे। और जो भी लोग यहाँ संगठन खोल के बैठे हैं या संगठन चल रहे हैं उनके, तो मेरे उन सबको एक निवेदन है कि समाज हित में अच्छा करने की कोशिश करें और आगे बढ़ें। हमारी शुभकामनाएं साथ हैं। उसके साथ ही साथ हम खुद ये चाहते हैं कि हर एक घर में एक समाज सेवक हो, हर घर के अंदर एक ऐसा व्यक्ति हो जो समाज के बारे में सोचे। तो हमारे देश का भला है, इस समाज का भला है और हर उस एक नागरिक का भला है जिसकी मदद नहीं हो पाती तो उस तक मदद भी हो सकती है। तो सबको धन्यवाद। उसके साथ में अब आता हूँ अपने संगठन के सदस्यों को लेकर के। मानवाधिकार सहायता संघ में कुछ दिनों से एक चीज़ देखने को मिल रही है कि संगठन के लोग जो इतने परिपक्व नहीं हैं, इतने समझदार नहीं हैं, उनको जानकारी नहीं है, उनको चीज़ों को भांपना नहीं आता है, बहुत सारी चीज़ें उनके द्वारा गलत हो जाती हैं। उसके उपरांत देखते हुए वो लोग जो है अपने तरीके से कुछ करना चाहते हैं और हमें ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे हैं, ओवरटेकिंग कर रहे हैं, ओवरटेक करने के लिए आगे आ रहे हैं। तो ओवरटेक ना करके वो हमारे साथ खड़े हो जाएं, हमारे साथ आएँ, हमारी विचारधारा से बंधने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें कि संगठन की विचारधारा क्या है, ना कि ओवरटेक करके खुद को आगे लेके आना। हम चाहते हैं कि आप आगे आइए। हम एक छोटे से सदस्य को एक राष्ट्र के पद पे भी देते हैं। आपके अंदर जितनी काबिलियत, जितना हुनर, जितना आपके अंदर दम है, आप फ्रंट पे आइए। हम आपके साथ खड़े हैं, आपके लिए हमेशा खड़े ही रहेंगे। और उसके साथ बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी देखने को मिलेंगी कि कोई किसी बहस में उलझा हुआ है, कोई किसी ऊँचे उच्च कोटि के पदाधिकारी से बहस कर रहा है, या कोई उच्च पदाधिकारी छोटे पदाधिकारी से बहस कर रहा है, या अन्य जो भी बहुत सारे मसले होते हैं। देखो क्या है ना, जब संगठन है, बड़ा परिवार है, तो छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। उसके साथ साथ हमें एक चीज़ और सोचनी चाहिए कि अगर हम बड़े हैं तो हमें छोटे पदाधिकारी का सम्मान करना चाहिए, और अगर छोटा पदाधिकारी है तो उसको ये सोचना चाहिए कि वो मेरा बड़ा है तो मुझे उसका सम्मान करना चाहिए। यानी कि एक दूसरे से जुड़ने के लिए हावी रहना चाहिए। परंतु यहाँ ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे एक दूसरे को छोटा साबित करना, एक दूसरे को परेशान करना, ग्रुप में अशांति फैलाना, बहुत सारी चीज़ें हैं। हम लोग दिन रात इन्हीं में लगे रहते हैं। संगठन के बारे में सोचने का समय जब आपसे हम निपट जाते हैं तो हमें संगठन के बारे में समझ में आता है कि अब हम संगठन के लिए कुछ करें। तो इसलिए मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है, निवेदन करूँगा कि संगठनात्मक दृष्टिकोण से आप सोचिए, रणनीति पर काम करिए, नई नई योजनाओं को आप सोचिए। भारत सरकार की योजनाएं चल रही है। दूसरी चीज़, संगठन के अंदर आपकी जो भी टीम है, जिस टीम को लेकर के आप काम कर रहे हैं, अच्छे तरीके से आप काम करिए, आगे बढ़िए, संगठन आपके साथ है। और मैं आशा करता हूं कि मेरी बात आपको सबको समझ में आई होगी और समझने की कोशिश भी करेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक सिर्फ संगठन ही नहीं है, ये एक कुटुंब, एक परिवार है। और इस परिवार में 10 आते हैं तो 20 आते हैं तो 10 जाते भी हैं। उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। कोई जा रहा है, टेंशन ना लो, वो आएगा 4 दिन बाद लौट के, उसकी भी हम गारंटी देते हैं। क्योंकि जो मानवाधिकार सहायता संघ देता है वो कोई और नहीं देता, और अगर देता भी है तो उसको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, उनको अच्छा हम बोलते हैं कि आप ऐसे ही उनका सपोर्ट करिए। इसी के साथ साथ मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि संगठन जल्द ही बहुत उच्च स्तर पे जाने वाला है और ज़रूरी चीज़ों पर हम लोग फोकस कर रहे हैं। इसलिए आप इस मैसेज पर ध्यान देंगे और समझने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।